नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। दिवाली त्योहार को लेकर बद्रीनाथ धाम को 17 क्विंटल गेंदों के फूलों से सजाया गया है। एक भक्त की ओर से धाम को फूलों से सजाने की जिम्मेदारी ली गई है। धाम को चारों ओर से फूलों से सजाया गया है। प्रतिवर्ष दिवाली पर बद्रीनाथ धाम को फूलों से सजाया जाता है। दिवाली पर बद्रीनाथ धाम में दीपोत्सव के तहत माता लक्ष्मी और कुबेर भगवान की पूजा की जाती है। धाम परिसर में दिए जलाए जाते हैं। धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल का कहना है कि बद्रीनाथ धाम ही एकमात्र स्थल है जहां पर माता लक्ष्मी कुबेर की एक साथ पूजा की जाती है। वहीं उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह 4 नवंबर को बद्रीनाथ धाम में दर्शन करेंगे। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि राज्यपाल बद्रीनाथ हेलीपैड पहुंचेंगे। राज्यपाल बद्रीनाथ धाम के दर्शन करेंगे। इसके बाद वो देश के अंतिम गांव में स्थित गढ़वाल स्काउट के कैंप में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। दोपहर बाद राज्यपाल हेलीकॉप्टर से देहरादून रवाना होंगे। सीएम धामी ने दिवाली के मौके पर बड़ा गिफ्ट दिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को अब 1800 रुपए बढ़ा दिया गया है, जबकि मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1500 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा सहायिकाओं के मानदेय में भी सरकार ने 1500 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा की है। ये घोषणा खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की। सीएम ने कहा कि उन्होंने पहले ही वादा किया था कि आपके लिए बहुत कुछ बेहतर करेंगे। वादे के मुताबिक अब सरकार ने आपके मानदेय को बढ़ाने का फैसला कर लिया है। माना जा रहा है कि प्रदेश में सीएम ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जरिए बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। दो दिनों पहले तक पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाबा केदारनाथ धाम आने को लेकर उत्साह के साथ पूरी तैयारियों में लगे हुए थे, लेकिन सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों का भारी विरोध धामी सरकार को सकते में डाल गया। बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करने पहुंचे थे, लेकिन पहले से ही देवस्थानम बोर्ड बनाने को लेकर गुस्साए बैठे तीर्थ पुरोहितों ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बाबा के दर्शन नहीं करने दिए, जिसके कारण त्रिवेंद्र सिंह रावत को वापस लौटना पड़ा था। इसके साथ तीर्थ पुरोहितों ने ऐलान भी किया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भी चारों धामों में सड़क पर आकर देवस्थानम बोर्ड को भंग किए जाने को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। पुरोहितों की इस चेतावनी के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी की नींद उड़ी हुई है। सीएम धामी नहीं चाहते कि पीएम मोदी के बाबा केदारनाथ दौरे को लेकर किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन सामने आए। इसी को लेकर सीएम धामी ने अपनी सरकार के मंत्रियों को मंगलवार से ही केदारनाथ धाम के साथ अन्य तीनों धामों में भेजकर नाराज पंडा समाज और तीर्थ पुरोहितों को मनाने का काम शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक उन्हें मनाया नहीं जा सका। अब सीएम धामी ने पुरोहितों को मनाने की कमान स्वयं संभाली है। बुधवार सुबह ही राजधानी देहरादून से अपने तेज तर्रार मंत्री हरक सिंह रावत और सुबोध उनियाल को लेकर हेलीकॉप्टर से बाबा केदारनाथ धाम पहुंच गए हैं। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग को लेकर बुधवार से पार्टी की ओर से प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार बनने पर कलम से पहला फैसला देवस्थानम बोर्ड भंग करने का किया जाएगा। पत्रकारों से वार्ता में आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि प्रधानमंत्री 5 नवंबर को केदारनाथ आ रहे हैं। वो पहले भी आ चुके हैं। केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत भावनाएं जुड़ी हैं और वो शिव भक्त हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करते हैं कि वह प्रदेश सरकार को बोलें कि देवस्थानम बोर्ड को भंग करें। देवस्थानम बोर्ड पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है, क्योंकि प्रदेश में रोजगार का सबसे बड़ा साधन 4 धाम यात्रा है, मगर सभी यात्राएं इसके कारण फेल हो रही हैं, जिससे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति अध्यक्ष हरीश रावत को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को केदारनाथ धाम में दर्शन से रोकना नागवार गुजरा। उन्होंने कहा कि इसे ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा केदार सभी को क्षमा करते हैं। साथ ही कहा कि बीजेपी सरकार अहंकार के कारण देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं कर रही है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर यह कार्य किया जाएगा। मीडिया से बातचीत में हरीश रावत ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ गुस्सा स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले बोर्ड को भंग किया जाना चाहिए। सरकार के इस कदम के विरोध में जनता सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कांग्रेस में सेंधमारी की तो इसका करारा जवाब दिया जाएगा। 2016 में बीजेपी ने सेंधमारी की स्क्रिप्ट लिखी थी और विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ऐसी किसी भी कोशिश पर पलटवार करेगी। बीजेपी में भगदड़ की नौबत है।
पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे से पहले ही उत्तराखंड में धर्म और राजनीति का घालमेल शुरू हो गया है। चुनावी राह आसान बनाने के लिए सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को अनायास भगवान की याद आई है। चुनावी साल में अनायास दोनों दलों की शिव भक्ति हिलोरे मारने लगी है। 5 नवंबर को जब प्रधानमंत्री बाबा केदार के धाम में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण कर रहे होंगे, ठीक उसी समय बीजेपी के लोग भी प्रदेश के देवालयों में भगवान केदार पर माथा टेक रहे होंगे। ऐसे में कांग्रेस भी पीछे रहने वाली कहां थी, वो भी इस मामले में पीछे नहीं है। विरोधी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ने भी 5 नवंबर को ही राज्य के देवालयों में जाकर केदारनाथ से लाए गए जल से अभिषेक करेंगे। उत्तराखंड में कुछ माह बाद चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम तक तो सब ठीक है, लेकिन कार्यक्रम के बहाने देवालय में जाने की रणनीति धर्म की सियासत है। जानकारों का कहना है कि धार्मिक ध्रुवीकरण की इस सियासत में भी कांग्रेस अब पीछे नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन अभी तक प्रदेश में वोटरों की संख्या में 30,808 का इजाफा हो गया है। बता दें कि निर्वाचन विभाग की ओर से जारी वोटर लिस्ट में यह जानकारी दी गई है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को महज कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में राजनेताओं के बीच टिकट पाने और विधायक बनने की लालसा हो रही है। इसी कड़ी में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन चौहान ने लालकुआ विधानसभा से बीजेपी टिकट के लिए अपनी दावेदारी की है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। पवन चौहान ने कहा कि साल 2012 से इस सीट पर दावेदारी कर रहे हैं। विश्वास जताते हुए कहा कि इस बार पार्टी उनके साथ अन्याय नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी अनुशासित और कार्यकर्ता समर्पित पार्टी है। उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान जिस किसी भी कार्यकर्ताओं को विधानसभा में पार्टी से टिकट देगा वो मान्य होगा और सभी कार्यकर्ता मिलकर उसका साथ देंगे। उन्होंने दावा किया कि आगामी 2022 में बीजेपी दोबारा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। प्रदेश में जगह जगह लगातार हो रही बारिश की वजह से रामनगर विधानसभा में बहुत क्षति पहुंची है। कई परिवार बेघर हो गए। इसकी वजह से बेघर हुए लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा था। ऐसे में राजकीय इंटर कॉलेज मोहान शिक्षक समुदाय ने उनकी मदद की है। वो खुद मदद के लिए आए हैं और मदद के लिए मुहिम चलाई है। इस मुहिम को मुकाम तक पहुंचाने के लिए कई विद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों ने धनराशि इकट्ठा की और चुकम, सुंदरखाल और कुनखेत और मोहान के विद्यार्थियों और परिवारों को किताबें और वर्दी और अन्य आवश्यक सामग्री बांटी। खाने की सहायता के लिए 15 दिन का राशन भी बांटा है। लक्सर के इस्माइलपुर में ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कर लिया गया। आपको बता दें कि ग्राम सभा की 50 बीघा जमीन पर एक परिवार ने पंचायत से बिना पूछे पंचायत की जमीन पर जबरन कब्जा करके उसमें फसल बो दी। वहीं जानकारी मिलने पर पूर्व ग्राम प्रधान और गांव के लोगों ने मौके पर हंगामा किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हल्का लेखपाल की मिलीभगत से पंचायत की जमीन खुर्द-बुर्द की जा रही है। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत एसडीएम लक्सर से की। एसडीएम वैभव गुप्ता ने राजस्व निरीक्षक और लेखपाल की संयुक्त टीम गठित कर जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।